हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस लेयर्ड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने टोटल 4 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है, आप किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। इसे मैंने विड्थ वाइज 4 फोल्ड किया है और लेंथ इसकी मैंने 15 इंच रखी है। किसी भी साइज़ के लिए लेंथ 15 इंच रखेंगे। विड्थ में ये देखिए 10.5 इंच है और मैं इसमें 36 चेस्ट साइज़ की कुर्ती बनाऊंगी। तो यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो वो शोल्डर के लिए मैं इसमें 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। मार्क किया। आर्म होल के लिए हम इसमें 7 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 36 चेस्ट साइज़ के लिए चेस्ट का 1/4 हो जाएगा 9 इंच और 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो किसी भी साइज़ के लिए चेस्ट का 1/4 और बाकी 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेना है। यहाँ से आर्म होल में गोलाई दे देंगे। इसके बाद 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट जो आर्म होल है उसमें गहराई देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट मार्क करनी है। तो वेस्ट का 1/4 और उसमें मार्जिन लेना है 1.5 से 2 इंच। इसके साथ ही मैं 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूँगी प्लीट्स के लिए। तो टोटल मैंने 10 इंच लिया हुआ है। इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल कट करेंगे। अभी इसमें से हम एक पार्ट हटा लेंगे जो कि बैक का होगा और फ्रंट पार्ट को फिर से उसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट की जो आर्म होल में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद ये मैंने बैक का पार्ट लिया है, इसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं इसमें 4 इंच रखूँगी। नेक डीप के लिए मैं इसमें 3 इंच मार्क कर रही हूँ। गोलाई में शेप मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक की नेक मैंने कट कर ली है। इसके बाद हम इसके स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और जो इसकी विड्थ है इसमें मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ। तो जो कपड़े की विड्थ है वो हम नॉर्मली स्लीव से ज़्यादा रखेंगे। जितने ज़्यादा रखेंगे कपड़े की विड्थ, प्लेट्स उतनी अच्छी बनेगी और पफ उसमें उतनी अच्छी आएगी। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है और ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये कपड़े की विड्थ है। और लेंथ के लिए देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 11 इंच की लेंथ रखी है। इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसे सेप देंगे। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 17 इंच रखी है। हल्की सी सेप देंगे, ज़्यादा सेप देने की ज़रूरत नहीं है स्लीव राउंड में। और इसके बाद इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स कट कर ली है। यहाँ से कट करके दोनों स्लीव्स को अलग कर लेंगे। सिंपल कटिंग है, बस स्लीव की जो विड्थ है वो ज़्यादा रखनी है। इसके बाद हमें लेयर्स कट करनी है। तो बाकी बचा हुआ जितना भी फैब्रिक है उसमें हम लेयर्स कट करेंगे। तो जितने भी लेयर्स कट कर रहे हैं उसको लेंथ से डिवाइड कर लेंगे टॉप पार्ट निकालने के बाद। तो टोटल जो तैयार लेंथ मुझे चाहिए वो 47 इंच की चाहिए और 47 इंच से हम 14 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारा टॉप का पार्ट होगा। बाकी जितना भी बचता है उसको हम उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे जितनी हमें लेयर्स रखनी है। जैसे 3 लेयर्स रखनी है तो उसको 3 पार्ट में, 4 लेयर्स रखनी है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जितनी मेरी बची हुई लेंथ मुझे रखनी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो जो लेंथ चाहिए मुझे वो 33 इंच की है। तो 33 को जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक जो लेयर होगी वो 11 इंच की होगी। अब 11 इंच के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 12 इंच की हम एक लेयर कट करेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 12 इंच की हमें स्ट्रिप्स निकाल लेनी है लेयर्स के लिए, जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है। तो पूरे फैब्रिक से इसी तरह से 12 इंच की स्ट्रिप हमें निकाल लेनी है। इस तरह से मार्क करते हुए पूरे कपड़े को हम कट कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने ये सारी लेयर्स कट कर दी हैं। ये देखिए जो सबसे नीचे वाला जो लास्ट लेयर उसके लिए मैंने 4 स्ट्रिप है मेरे पास, और जो सेंटर वाला है इसके लिए मेरे पास 3, और ऊपर वाले के लिए मेरे पास 2 स्ट्रिप्स हैं। स्ट्रिप की जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अभी देखिए ऊपर की साइड में हमें एक बड़े नंबर के सिलाई लगा के इसकी प्लेट्स तैयार कर लेनी है। सारी स्ट्रिप में हमें सिलाई लगा लेनी है। 2 स्ट्रिप को एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये बड़े नंबर के सिलाई लगाने के बाद धागे को इस तरह से खींचते हुए हमें इनमें फ्रिल बना लेनी है। इस तरह से सारे स्ट्रिप्स में हमें इसी तरह से फ्रिल बना लेनी है। और इसके बाद इसमें हम टॉप का पार्ट अटैच करेंगे, और यहाँ पे हम नेक कट करेंगे जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए। तो विड्थ इसकी 6 इंच मैंने ली है और लेंथ इसकी करीब 10 इंच ली हुई है। यहाँ से नेक की विड्थ मार्क करेंगे बंद वाली साइड से, तो 4 इंच मार्क करेंगे। और यहाँ से नेक डीप मैं इसमें 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ, और इसके बाद एक निशान लगाएंगे जो कि मैंने 7 इंच पे लगाया है। अब जो 3 इंच का निशान है वहाँ से हम इसे राउंड शेप मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच लेते हुए इसे हम कट करेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अभी सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे जहाँ तक हमने निशान बनाया है वहाँ तक, इस तरह से। इसके बाद एक कपड़े पे हम इसे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से रखते हुए हम इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हम इसे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे, तो उसका सेंटर बना लेते हैं। यहाँ पे भी सेंटर बना लेंगे। अभी दोनों के सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रखना है। पिन से फिक्स कर लेते हैं जिससे सिलाई करने में आसानी होगी। और इसके बाद इसी नेक की शेप में हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे इस तरह से। सेंटर से भी इसे कट कर लेंगे। इसके बाद छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे जिससे ये स्ट्रिप अंदर की साइड टर्न हो जाए। इस तरह से इसके कॉर्नर अच्छे से निकालते हुए स्ट्रिप को हम अंदर की साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह से टर्न कर लिया हमने। इसके बाद स्ट्रिप को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अभी हमें यहाँ पे नीचे प्लेट्स के निशान बनाने हैं, तो यहाँ शोल्डर से एक मार्क करेंगे हम 10.5 इंच पे। यहाँ से 3.5 इंच मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हाफ इंच दोनों साइड इस तरह से मिला के हम निशान बना लेंगे। और ठीक यही निशान हम बैक पार्ट में भी लगा लेंगे। यहाँ से कपड़े को इस तरह से टैप करके दूसरी साइड पे निशान बना लेंगे। और अभी निशान पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने बैक का नेक भी तैयार कर लिया है। यहाँ से रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। और स्लीव्स में देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अंदर से हम इलास्टिक डालेंगे, यहाँ भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा ली है डबल फोल्ड करके। ये पतली वाली इलास्टिक ले लेनी है, और इलास्टिक जो लेंथ मैंने ली है वो 12 इंच की ली हुई है। अब बी पिन की हेल्प से हम इसमें डाल देंगे इसे, और अंदर डालने के बाद दोनों किनारों से इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। इस तरह से अंदर डाल दिया। अभी दोनों किनारे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे, और यहाँ सेंटर से मिला के रखेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे की साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए हम इसमें इसे सिलाई लगा के एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट्स लगाते हुए स्लीव को हम इसमें सिलाई लगा के एडजस्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हमने इस तरह से सिलाई लगा के अटैच कर ली है। ये फर्स्ट लेयर, इसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से पकड़ते हुए अब साइड में देखिए कब हमें करीब 1.5 इंच छोड़ देना है, जहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद ये प्लेट्स हमें डालनी है। इस तरह से एडजस्ट करते हुए इसमें हम इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। बैक भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। इसके बाद इसकी दूसरी और तीसरी लेयर भी इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो ये सारी लेयर्स मैंने अटैच कर ली है। इसके बाद हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, घेर को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, और वेस्ट में बेल्ट अटैच की है। ये ड्रेस बन के हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।